मैं अब दावत देने चला हूँ ख़िताब के लिए। आज की इस तकरीब के दूल्हा और खैर की तरफ बुलाने वाले इदारा खैरुन्नास के रूह रवां हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब हाजी यासर रफ़ीक साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस उलमा कन्वेंशन से अपने खुसूसी ख़िताब से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जनाब हाजी यासर रफ़ीक साहब। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों को पहले तो मैं खुश आमदेद कहना। तो इत्थे पहली तो गल है कि मैं अमूमन महफलों यही कहना कि मैं क्योंकि सारे दोस्त पंजाब तो ने तो मैं पंजाबी च ही गल करांगा, ज़्यादा बेहतर तुहानूं समझा सकांगा या तुहाडे नाल गल नूं ज़्यादा अच्छे तरीके नाल कर सकांगा। मैं क्योंकि सारे उलमा इकराम ने और माशाअल्लाह दीन दी तालीम हासिल की, दीन दी खिदमत इन्होंने की। तो इन्होंने सामने गल करना तो वैसे इस तरह ही है जिमें सूर्य के सामने दीवा, लेकिन कुछ मजबूरियां ने तो उन्होंने तहत क्योंकि असी एक छोटा जा काम शुरू किया तो मैं उस काम का तारफ़ करावांगा और मैं चाहना कि असी सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके चलीए, सारे दोस्तों की मशावरत नाल चलीए। कुछ दोस्त पहले भी साढ़े एक दो मजलिसां अटेंड कर चुके ने। असी कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों खुड़ियाँ काफ़ी बड़ी। अज कुछ धुंध की वजह तो दोस्त लेट ने, इस वास्ते मत करा कि प्रोग्राम को असी काफ़ी लेट किया क्योंकि प्रोग्राम खुड़ियाँ तो उस दिन बहुत अच्छे टाइम पर शुरू हो गया सी, मौसम बेहतर सी। अज धुंध की वजह तो काफ़ी दोस्त दुश्वारी है धुंध की, तो इनकी वजह तो सानू प्रोग्राम भी थोड़ा लेट करना पिया। मैं तुहानूं अपना इस चीज़ का तारफ़ कराना चाहांगा क्योंकि जो दोस्त अगे साडी मीटिंग अटेंड कर चुके हैं उन्होंने तो है, जोड़े नवे दोस्त ने क्योंकि इस मीटिंग ज़्यादातर दोस्त नवे ने तो उन्होंने मैं अपना इस गल का तारफ़ करवा दियाँ। मैं इत्थे नज़दीक ही गंडा सिंह के नज़दीक मेरी रहायश है, इत्थों का ही रहने वाला और असी कोई मई जून दे विच जदों गंदम का मौसम सी उदों मेरे मोहतरम बड़े भाई हाजी मोहम्मद सैन साहब ने मेरी ड्यूटी लाई। उन्हें कहा कि यार ज़रा पता कर कि लोग उशर कितना देंदे ने। वो ज़ाहिर गल एक छोटा थोड़ा मुश्किल काम सी, लेकिन असी किया कि 2-3 बच्चे अपने उतों दफ्तर चों लाए। असी उन्होंने कहा कि तुसी मुख्तलिफ लोगों को जाना है, जोड़े जिमीदार ने उन्होंने को सवाल करने ने। 3-4 सवाल दिते, असी उन्होंने लंबे चौड़े सवाल नहीं दिते कि नमाज पढ़ते हो, किन्नियां पढ़ते हो, उशर दे बारे च पता है, अगर पता है तो किन्ना देंदे हो, तो बोतल पींदे जे या नहीं ये पींदे। जदों रिजल्ट इकट्ठे होए तो बड़े ही सानू झटका लगा कि ऐसे लोग जेड़े 5 वक्त के नमाजी नमाज दे विच उन्हां दा जवाब सी कि असीं 5 वक्त, और सानू फिजिकली भी पता सी कि 5 वक्त के बाद जमात नमाजी ने। तो उशर के बारे जो उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी उशर होंदा की है। अच्छा, उस तो बाद काफ़ी सारे दोस्तों ने यह भी कहा उशर का पता है, देंदे हो नहीं, क्यों नहीं देंदे, बस इस गल ते बस वो कोई नहीं। ज़्यादातर लोगों का जवाब ये सी उशर का पता भी है तो देने भी हाँ। देंदे किस तरह जे, हिसाब करके नहीं, हिसाब तो बगैर, उन्हें हिसाब तो बगैर का मकसद ये कि मेरा उशर बनता 30 मन तो मैं 4-5 मन दाने, कोई मन मौलवी ने देते, कोई मन अगे देते, कोई पिछे देते, तो मैं फिक्र ला दिता। मैं वो 30 मन नहीं दिते, मैं हिसाब तो बगैर ही 3-4 मन दे के मैं उसका फिक्र ला दिता। अच्छा, चंद लोग है सन जिन्होंने कहा जी कि असी उशर पूरा देने। चलो देखो ये दुनिया का निज़ाम चल रहा, लोग अज भी मौजूद ने, इहदे च लोग अच्छे भी मौजूद ने, बुरे भी, लेकिन यह है कि इसलाह होंदी रहिंदी नाल नाल। उस तो बाद एक सवाल सी थले कि बोतल किन्नी पींदे हो, तो पिंडां च आम लोगों का जवाब ये सी जिन्नियां लभ जान, बल्कि एक दो ने आख्या भी 1.5 लीटर की बोतल तो मैं इक्को बारी पी लेना। अंदाज़ा करो साड़ियाँ बीमारियां वध रही ने, साढ़े मसाइल वध रहे ने। असी कहने कि
ਬਹੁਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਰਕਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਰਕਤ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ? ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 50,000 ਜਾਂ 10,000 ਜਾਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ਼ਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 1100 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਮਕਈ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਲੂ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲੀ ਮਕਈ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 74 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 600 ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਲੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਮਸਮ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ਼ਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 100 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਉਹ 125 ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਬੇ ਸਈਦ ਨੇ। ਘਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣੇ ਨੇ 30-40, 25 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਲੱਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਏ, ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ਼ਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੌਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਪੋਰਟੇਜ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ਼ਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਸਹਿਰੇ ਜੋ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ।
ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। मैं माजरत नाल सारे उलमा इकराम ने ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि मस्जिद का मीनार बनना होवे तो उनके अगर 50 लाख भी डिमांड हो जाए तो उन्हें कहना भी कर लो इकट्ठा पिंड चो। तो इमाम साहब तनख्वाह कितनी देनी है? 12,000। उनके बेचारे के बच्चे भी ने। उनका मतलब है भी उनका जरिया रोज़गार भी इस तो इलावा कोई नहीं। असी इहदे ते वर्क शुरू किया तो इस दफ़ा कुर्बानी ते माशाअल्लाह असी काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ इस तरह उलमा इकराम नूं दवाइयां कि असी जाके ते बंदे नूं पुछया कि भी यार तू कितनियां कुर्बानियाँ करनियां ने? उन्हें कहा जी मैं 3 करनियां ने, 4 करनियां ने। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर तेरा यकीन है कि ये जो कुर्बानी होगी तो तेनू स्वाब मिलना है तो फिर तेरे इमाम साहब ने अज की कुर्बानी जो नहीं लई तो ये कुर्बानी उन्होंने घर भेज दे, उनके बच्चे खुश हो जाएंगे, स्वाब तो तेनू ही मिलना है। और बंदे मुतमिन होए और उन्होंने घर कुर्बानियाँ करवाइयाँ। देखो जदों तुसी आप उन्होंने कोई गल कहोगे ना तो वह कहेंगे, मैं माजरत ने एक लफ्ज़ ना मुनासब है लेकिन वह कहेंगे मौलवी साहब आपके ढिड के हथ फेर देने पे। लेकिन जदों कोई दूसरा बंदा गाइड करेगा ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला उनका असर होगा। असी इहदे बारे कोशिश की उलमा इकराम नाल जिहड़े साडे राबते सन, असी उन्होंने कहा कि तुहानूं जिहड़ियां प्रॉब्लम ने साडे नाल शेयर करो, असी जिथों तक हो सकिया असी आप असी अगों असी जिस तरह भी असी उन्होंने मैनेज करावांगे। और इहदे नाल बहुत बेहतरी आई। अच्छा, उलमा इकराम नूं डीग्रेड करन च एक बड़ा वड्डा फैक्टर आया कि अज तो पिछे चले जाइए, हुण तो चलो थोड़ी बहुत तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन मैनूं पता है साढ़े बचपन च भी देखो असी इस माशरे का हिस्सा, शहरां च ते नहीं तो पिंडां च जिहड़े लोग पिंडां तो आए ने इन्हां नूं पता है भी एक तो असी इहनूं मौलवी साहब का पेशा बना लिया कि पेशा है, तो दूसरा है भी उन्होंने कैटागरी भी उस रख लिया भी 6 महीने पिछों दाने सेपी दे देने ने, मन तो मोचिन दे ते मन तनख्वाह ते मन मौलवी साहब ने भी बुला के दे दिते। मौलवी साहब भी उस ते गुजारा कर रहे हैं। हुण होया कि असी उन्होंने कैटागरी भी वो वाली करती काम करने वालियां लई, मतलब उन्होंने एक पेशा बना दिता। हालांकि वो पेशा नहीं सी, वो तो साढ़े वास्ते रहबर सन, साढ़े बच्चों के उस्ताद सन, साढ़े उस्ताद सन। असी इहदे ते चाह रहे हैं कि असी उलमा इकराम नाल मिल के उलमा इकराम के मसाइल नूं हल कराइए तो थोड़ा जिहा इन्हां दे मोराल नूं अपडेट करिए और इन्हां दी इज्जत नूं बहाल करिए माशरे च। और ये बहुत ज़रूरी है, इहदे तो बगैर साडा माशरा अगे नहीं जा सकता, क्योंकि मिंबर की एक ताकत है तो वह ताकत उदों ही बहाल हो सकती जदों साडे मिंबर ते बहन वाले दी ताकत बहाल होगी। अगर उनके कपड़े ठीक नहीं, उनके कोल जुत्ती पाउण नाल सही नहीं, उनके बच्चे किसी सही स्कूल च नहीं पढ़ते, वो शाम सवेरे ये सोचता रहता भी मेरी कल दी हांडी कितों पकनी है, तो वो तबलीग कितों करेगा, वो लोगों को समझाएगा किस तरह? इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मैं फिर कहांगा कि तुहाडे नाल मिल के असी कर सकने हैं, असी इकल्ले नहीं कर सकते। जिहड़े उलमा इकराम नूं मसाइल होणगे वो साडे नाल शेयर करनगे, असी उत्थे इंशाअल्लाह ताला जो भी उन्हां वास्ते मैनेज कर सकीए असी करांगे। असी उत्थों दी कमेटी नाल मिलांगे, असी उत्थों दे लोगों नाल मिलांगे, असी इंशाअल्लाह ताला उस मसले नूं हल करांगे। असी उलमा इकराम दी इज्जत नूं बहाल करावन च इंशाअल्लाह ताला हर कोशिश करांगे। इहदे च साडा कुछ पहले वर्क हो भी चुकिया है, कुछ इंशाअल्लाह ताला असी अगे वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ असी थोड़े जे दोस्तां नूं वजीफे ते रखिया है जिहड़े काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ज़िले नूं डील कर रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह ठीक मोड़ च 300-400 उलमा इकराम का प्रोग्राम होया, उस तो बाद खुड़ियाँ होया, जिहड़े दोस्तों ने देखा उन्होंने पता है। उस तो बाद असीं छोटियां छोटियां कॉर्नर मीटिंगां करते रहे हैं। माशाअल्लाह मेरे मोहतरम सलमान आसफ सिद्दीकी साहब ये इस्लामाबाद से आए हैं, मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला मेन बयान इनका ही है। तो अच्छा, इस तो बाद मेरी बस एक आखिरी गल है, तो उस तो बाद मैं टाइम देंगा क्योंकि प्रोग्राम पहले ही बहुत लेट हो चुका है। माजरत नाल उनकी वजह यह बनी कि धुंध का कोई माहौल सी, इस वजह तो। इस तो बाद आखिरी गल है कि असी तैयब गुज़ात है जी मैं स्टार्ट की कि असी सर्वे चेक रखा सी कि बोतलां कितनियां पींदे जे,
तैयब गज़ा ते थोड़ा जा असी वर्क किया जिंदे तुहानूं एंड ते शायद हो सकदा एक लिटरेचर भी असीं देंगे इत्थे प्रिंट किया असीं सलमान भाई ने लिखिया वो बहुत अच्छिया हदीसां दे विच उहनूं साबित किया होया कि असीं ना खाने जिहड़े साडे देसी खाने सी उन्हां तो दूर हो गए ते आर्टिफिशियल खाने वाले चले गए। मैं बड़ा हैरान होना कि छोटा जिहा पिंड हुंदा चंद घर हुंदे ते उत्थे भी बर्गरां वाली दुकान खुली ते बोतलां दी वड्डी जनाब वो डाला भरी के जाता है तो सारा ही उत्थे उतर जाता है, जबकि बोतल साडे जिसम वास्ते साडे गुरदियां वास्ते साडे वास्ते बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। चीनी मिठी तो जरूर है लेकिन ये बहुत वड्डा ही नुकसानदेह, इनकी जगह तो गुड़ बेहतर है। अच्छा असी ये ना जो कमां च पै तो साडे खर्चे भी वध गए। क्यों? अगर घर तुसीं सकंजवी बना लवो, शक्कर का शरबत बना लवो या कुछ घर की कोई चीज़ बना लवो तो तुहानूं सस्ती पैगी, लेकिन उहदे ते थोड़ी जी मेहनत करनी पैंदी है। बोतल का मेहमान आया फड़ी बोतल, अच्छा वो फड़ी बोतल के पिछे तुसीं नहीं देखा कि पहली तो गल है कि असीं जदों बोतल खरीद रहे हैं उदों गोरे नूं पैसे दे रहे हैं, फार्मूला उत्थों आ रहा पैसा उन्होंने जा रहा। मैं कोई गोरियां के खिलाफ नहीं लेकिन साडी इकॉनमी उधर जा रही। अच्छा उस तो बाद जिस टाइम ते असी उस बोतल नूं पी के बीमार हो के डॉक्टर को पहुँचने तो जिन्नी तुहाडी दवाई है वो भी गोरे वालों आ रही। तुहानूं पिछले दिनों च हुण पता लगा होगा कि डॉलर खत्म हो गए तो तुहानूं अगे दवाइयां जिहड़ियां शार्ट हो जाणगियां, दवाइयां महंगियां हो जाणगियां क्योंकि बाहरों ही आंदी सारी। अच्छा जिहड़ा कोई मेजर बीमार हो जाता है वो जिस मशीन ते इलाज करांदा है वो भी गोरे कोलों आंदी। तुहाडी अल्ट्रासाउंड मशीन, तुहाडी एक्सरे मशीन, तुहाड़ियां बाकी सारियां मशीनां आलमोस्ट असी बीमार होने तो लैके ते अपने आप नूं तंदुरुस्त करने वास्ते जो जदोजहद करने सारा पैसा असी वापस उधर उन्होंने भेजने। क्यों ना असी अपनी देसी चीज़ों वाले आ जाइए, असी क्यों ना ओही पुराने खाणियां ते आ जाइए। असी जिहड़ियां फास्ट फूड ने लेज ये वो मतलब इस टाइम इन्ना को अच्छा होया कि हलाल दे बारे तो बहुत जोर दिता गया कि हलाल खाओ। साडे उलमा इकराम ने भी मिंबर ते बह के हलाल दा जोर दिता, लेकिन हलाल दे नाल तैयब दा लफज हर जगह ते आया। और मेरी ये माजरत ना मेरी कई उलमा इकराम नाल गल हुई तो तैयब के बारे उन्होंने भी कहा यार अज तक इस चीज़ का सोचा ही नहीं। और तुसी पढ़ लो कुरान पाक च जिथे हलाल का लफज आया नाल तैयब का लफज आया। मैं क्योंकि आलमे दीन नहीं मैं आयत पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुहानूं भाईजान दसणगे कि तैयब का लफज हर जगह ते आया। हुण तैयब ते जोर क्यों नहीं दिता गया? क्योंकि साडे उलमा इकराम ने जिवें पढ़िया उवें अगे उन्होंने शिफ्ट करते रहे, लेकिन उन्होंने ना तो पिछों तैयब का बहुत जोर दिता गया तो ना उन्हें अगे तैयब का जोर दिता। हुण तैयब का जोर क्यों नहीं दिता गया? हलाल ते जोर दिता गया। उनकी वजह है कि हुण हर जूस वाले डब्बे ते भी हलाल लिखिया है, तुहाडी बोतल ते भी हलाल लिखिया है, तुहाडे लेज के पैकेट ते भी हलाल लिखिया है, लेकिन तैयब नहीं लिखिया। और देखो एक सेब है या कोई भी फ्रूट है उन्होंने हर बंदा तुसी किसी आलम नूं किसी नूं दिखा लो कि यह हलाल है, भावें किसी के बाग जो यहूदी दे ईसाई जो है वह हलाल है, लेकिन 4-5 दिन प्यार आने तो बाद दिखाओ वो हलाल तो उन्होंने जरूर कहेगा लेकिन वो तैयब नहीं होगा क्योंकि वो खराब हो चुका होगा। हलाल उदों भी है जिस टाइम तो खराब हो गया, हलाल उदों भी है लेकिन तैयब नहीं। हुण इस तैयब का जोर क्यों नहीं दिता गया? अज तो तुसी 40 साल पिछे जेडे मेरे बजुर्ग ने मेरे तो वड्डे ने या मेरे हम उम्र ने, तुसी दसो कि उदों ए बोतलां ए लेज ए बर्गर ए पीजे होंदे सी? नहीं सी होंदे। उदों घर दी आंडी रोटी होंदी सी, सीधा सीधा लस्सियां होंदियां सन। उदों तैयब का तो डाउट ही कोई नहीं सी, उदों सब कुछ है ही तैयब सी। हुण क्योंकि तैयब रह नहीं गया, हुण हलाल नालों ज़्यादा सानूं तैयब ते जोर देना पैगा, क्योंकि साडे जिहड़े हस्पताल भर रहे ने बीमारां नाल वो सिर्फ इसे वजह तो नहीं कि तैयब असी लोग नहीं खा रहे। तैयब खाना शुरू कर दिए साढ़े हस्पताल, जो हस्पताल बनाने नालों बेहतर है असी आपदे माशरे नूं मजबूत करिए, असी अपने आप नूं मजबूत करिए।
लिहाजा मैं एक तो पहली गल उशर ज़कात, दूसरी साड़ी उलमा इकराम की इज्जत बहाल, तीसरी कि तैयब वाले लोगों को लियाओ, और चौथी और आखिरी कि असी कारी अब्दुल मनान साहब है ने हरम पाक च पढ़ाते सन। कुछ दोस्तों को पता है असी कसूर च क्लासां कराइयां, उस तो बाद खुडियां कराइयां, फिर उस तो बाद ठीक मोड़ कराइयां क्लासां, उस तो बाद कंगनपुर करा से तो उन्होंने कोई हार्ट का मसला बनया, वापस चले गए, नहीं तो अज इत्थे स्टेज पर मौजूद होंदे। तो उन्होंने असी कायदा कुरान पाक की किरत वास्ते सिखाने वास्ते बुलाया है। वो बच्चों भी सिखाते हैं, बजुर्गों भी, बल्कि वो कायदा इन्ना अच्छा है कि अगर एक बंदा कुरान नहीं भी पढ़ता, मतलब जिंदगी नहीं पढ़ सकिया, तो अगर उस कायदे नू 9 तो 10 घंटे कहते मेरे को पढ़ लवे तो इंशाअल्लाह ताला कुरान खुद पढ़ना शुरू हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लोग पढ़ना शुरू हुए ने, इत्थे भी तजर्बा आया। फिर असी उलमा इकराम नू भी थोड़ा जा उस कायदे के बारे टेक्नीक देने कि जेडे बच्चे साल साल नूरानी कायदा ही पढ़ी जाते हैं, वो बच्चा भी तंग पै जाता, उनके माँ प्यो भी तंग पै, बाल तो साल हो गया तो ये कायदा ही पढ़ी जाता है। हालांकि कायदा बुरी चीज़ नहीं, लेकिन उनका कोई कायदा खत्म नहीं हो रहा होंदा, उनकी टेक्नीक नहीं उनकी समझ आ रही होंगी। वो इस वास्ते कि वो बच्चा जल्दी तो जल्दी कुरान पाक खत्म कर सके, जल्दी तो जल्दी कायदा खत्म करे। ये चौथा काम असी ये कर रहे हैं, और इहदे च सानू सारे दोस्तों की हैल्प की जरूरत है। सारे दोस्त असी मिल के करांगे, ये सब कुछ हो सकेगा। बाकी फयाज भट्टी साहब ने, मौलाना कारी राशिद साहब ने, वो हर वक्त इस काम वास्ते तुहाडे नाल अटैच ने। कोई किसी दोस्त का मसला होवे असी मौजूद हाँ। मैं तुहाडा काफ़ी टाइम लिया, मेहरबानी तुहाडी सारिਆਂ दी, तुहाडे इत्थे आन दा, इन्नी धुंध दे विच सारे दोस्त आए, बहुत शुक्रिया तुहाडा। अस्सलाम वालेकुम जी। हज़रात मोहतरम, अभी आपके सामने आज की तकरीब के रोह रवां जनाब हाजी यासर रफ़ीक साहब अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे और अपने इदारा की गर्ज़ गायत बहुत ही अहसन अंदाज में आप हज़रात तक पहुँचा रहे थे।